आज जो हम टॉपिक यहाँ पर टच करने वाले हैं वो आज तक मैंने जितने भी सेशंस करे हैं उन सब में से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हाउ टू चूज़ योर करियर। कि जो पेरेंट्स हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कुछ हद तक वो एक्सपेक्टेशंस भी पूरी हो जाए और जो हम करना चाहते हैं वो भी हम कर सकें और आगे फाइनेंशियली ग्रो करने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इनफाइनाइट हो। इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि ये चीज़ कैसे होगी या हमको क्या करना है, इसके लिए मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा आप लोग अपना करियर कैसे चूज़ करते हैं। सर हम करियर चूज करते हैं जो हमारे पेरेंट्स आपस में सोचते हैं, जो बनना चाहते हैं वो सोचते हैं कि इसमें हमारा चिल्ड्रन फाइनेंशियली सही सक्सेसफुल हो सकता है और हो सकता है वो हमारे दिमाग में पहले से बचपन से सेट कर देते हैं कि आपको ये बनना है और हम छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं कि यही हमारे लिए अच्छा ऑप्शन होगा, इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। फिर वो बच्चे वही करने लग जाते हैं और फिर ये 90% बच्चे इससे चुनते हैं। मोस्टली क्या होता है कि फ्रेंड सर्कल के दबाव में आके लोग भेड़-चाल में आके कर लेते हैं, फ्रेंड ये करना तो हम भी ये करते हैं। सर बेसिकली जो होता है वो पेरेंट्स हमारे बोलते हैं कि 2 साल पहले उसने वो करा था आज वो सक्सेस है। वो जो है तेरे बड़े भैया जो है वो आज यूएस में बैठे हैं, ये जॉब कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कहते हैं कि तू भी ये कर ले, तू भी उसकी तरह स्टैंड हो जा। कोई इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं करता कि हमारा इंटरेस्ट किसमें है किसमें नहीं है। सर वो पेरेंट्स जब हमसे पूछते हैं कि आप ये नहीं करना वो नहीं करना तो बताओ क्या करना है, तो सर कई बार ये भी होता है कि हमारे पास ही जवाब नहीं होता, हम क्या करें, हमें यही नहीं पता होता। इसमें गलती पेरेंट्स की भी नहीं है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कॉमर्स, कुछ लिमिटेड ऑप्शंस माइंड में आते हैं। क्या आते हैं? सीए आता है और बीकॉम आता है और बीबीए आता है, एमबीए आता है, सीएफए आता है, और कोई ऑप्शन आता है? आता ही नहीं है। तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है। हम सब बच्चों की सोच एक जैसी है, सब पेरेंट्स की सोच एक जैसी है। तो ये पेरेंट्स की सोच किसने बनाई? क्या उनकी गलती है? इस पूरी की पूरी सोसाइटी ने मिलकर बनाई। पेरेंट्स की सोच बनी और पेरेंट्स से बचपन से आज तक जो उन्होंने सुना देखा करा वहां से आपकी सोच बनी आपके पेरेंट्स से। तो अल्टीमेटली आप में और आपके पेरेंट्स में कोई फर्क नहीं है, उनको ब्लेम मत करो। आपकी सोच भी उनके जैसी ही है। अगर नहीं है तो बताओ कोई और ऑप्शंस। नहीं आते ना माइंड में? साइंस में बोलता हूं, साइंस बैकग्राउंड, क्या ऑप्शंस आते हैं माइंड में? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में भी क्या आता है? जैसे इंजीनियरिंग वर्ड आता है क्या आता है माइंड में? आईआईटी आता है। ठीक है। मेडिकल में क्या आता है? एमबीबीएस, सर्जन्स, और कुछ? नो सर। बस यही है। देखो हमारी सोच कितनी लिमिटेड हो गई है। माइंड में कुछ आता ही नहीं है तो करेंगे कैसे? आपके माइंड में कुछ आएगा तभी तो वो चीज होगी। अगर माइंड में हिमालय नाम का पहाड़ होगा तभी तो उस पर चढ़ोगे। माइंड में हिमालय है ही नहीं तो कैसे चढ़ोगे? वहां तक जाना तो बहुत दूर की बात है। क्या करोगे? तो क्या होगा आपके साथ में? वही जो उन सब लोगों के साथ में हो रहा है जिनकी सोच ऐसी है। अपने आसपास में देख लो क्या हो रहा है उन लोगों के साथ में। अगर हम चाहते हैं हमारे साथ में कुछ अलग हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी सोच को तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, फिर ये देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं और क्या करना है। इसको आप पीछे सर्कुलेट कर दीजिए। इसमें लिखा है हाउ टू चूज अ करियर। अच्छा, पढ़ाई में हमको आगे बढ़ने के लिए मान लो जैसे मैंने बोला साइंस बैकग्राउंड, तो माइंड में क्या आया? इंजीनियरिंग आया, इंजीनियरिंग से आईआईटी आया, आईआईटी से कोटा आया, या और ये जो तैयारी वाले इंस्टीट्यूट्स हैं वो आए, वहाँ पर जाओ, जा करके तैयारी करो, यही सब होता है। तो अब अगर आपको इस रास्ते पे सक्सेसफुल होना है, कि मतलब आपको आईआईटी में पहुँचना है, आईआईएम्स में पहुँचना है, मेडिकल में टॉप कॉलेज में पहुँचना है, तो क्या चाहिए? हार्डवर्क से काम हो जाएगा। आराम से सोचो, आराम से सोचो। ये जो सोच है ना हमारी वो बड़ी खतरनाक बनी हुई है। उसी सोच पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। हार्डवर्क सबसे ज्यादा कौन करता है? एक रिक्शे वाला, लेबरर सक्सेसफुल हो जाता है वो। ऐसे बच्चे देखे हैं जो बहुत हार्डवर्क करते हैं और तब भी नहीं हो पाता उनका, और ऐसे बच्चे हैं जो इतना हार्डवर्क नहीं करते हैं, अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाते हैं, मतलब घूमते फिरते भी हैं, मजे भी करते हैं, साथ साथ में पढ़ाई भी करते हैं और वो टॉप कर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हार्डवर्क पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन हार्डवर्क भी अगर सही डायरेक्शन में ना किया जाए तो बकवास है। समझ रहे हो? सक्सेस यहां है, आप वहां भाग रहे हो पूरी जान लगा करके पागलों की तरह,
कभी सक्सेसफुल हो सकते हो? हार्डवर्क तो कर रहे हो, क्यों नहीं हो सकते? डायरेक्शन ही गलत है। सबसे पहले क्या चाहिए? एक सही डायरेक्शन चाहिए, सबसे पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब कि जिस डायरेक्शन में हम भाग रहे हैं, पहले हमको उसको समझना है कि हम सही डायरेक्शन में भी भाग रहे हैं या इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि सब भाग रहे हैं। या ये कहो, हो सकता है ये जो सब भाग रहे हैं उसमें से कुछ लोगों के लिए वो डायरेक्शन सही हो, हमारे लिए गलत हो। समझ पा रहे हो? पता कैसे चलेगा कि कैसे पता लगेगा? एक्सीलेंट। देखो क्या है, सिर्फ 2 पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हमको दिमाग लगाना है। एक है कंपटीशन, एक है कंसंट्रेशन पावर। जहां पर भी कंपटीशन ज्यादा है, मतलब क्या है कि वहां पर लाखों बच्चे ट्राई कर रहे हैं, होना कितनों का है? 1%, 2%, 3%। रियलिटी है। मैं कुछ भी हाइपोथेटिकल बात नहीं करूंगा। क्या ये जो लाखों बच्चे ट्राई करते हैं, कोई भी ये सोच करके ट्राई करता है, लाखों रुपए जा करके कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्पेंड करता है कि मेरा नहीं होगा? देखो कितना मजेदार है। मतलब लाखों को यह लग रहा है कि हमारा हो जाएगा। तो अब सबसे पहला यहां पर जो क्वेश्चन पूछना है, जो ना अभी पेरेंट्स पूछ रहे हैं ना बच्चे खुद पूछ रहे हैं, वो अपने आप से पूछना है। वो ये कि मेरी कंसंट्रेशन पावर्स कैसी है। सिंपल है ना? इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड है? कि अगर आपको इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉम्पीट करना है, दिन में 10-10 घंटे पढ़ना है, 15-15 घंटे पढ़ना है, उससे भी काम नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत लोग पढ़ते हैं फिर भी नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या है? आपको अपने आप से सच बोलना होगा। अब ये बड़ा टेढ़ा काम है, क्योंकि दुनिया में हमारी आदत क्या पड़ी हुई है? झूठ बोलने की। हाँ, किसी से भी जा करके पूछो, हाँ भाई तेरे में पोटेंशियल है, कर लेगा आईटी? हाँ मैं तो कर लूंगा, मैं तो कर लूंगा। फिर हुआ क्यों नहीं? हुआ क्यों नहीं? अरे वो लक साथ नहीं हो पाया, कोई वजह होगी, नहीं हो पाया। मतलब क्या था? डायरेक्शन ही गलत थी, स्टार्टिंग ही गलत हो गई। अब आप कैसे ये डिसाइड करोगे कि आपकी कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग है या नहीं है? माइंड की थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं। कैसे डिसाइड करोगे? जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉम्पीट कर रहे हो, तो आपको ये देखना होगा आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रेस में भाग रहे हो, आपके साथ में कोई एथलीट है जिसने 10 साल प्रैक्टिस करी है रेस में भागने की। आप कभी नहीं भागे, धीरे धीरे जॉगिंग करी है, लेकिन रेस में कभी तेज नहीं भागे। जीत पाओगे उससे? करो हार्डवर्क। वो 10 साल से भाग रहा है और वो रुकने वाला नहीं है, उसके पास में पूरा का पूरा एक मोमेंटम है। वो अगले 2 साल तक भी ऐसे ही भागने वाला है जैसे वो 10 साल से भागता आया है। आप अभी भागना शुरू कर रहे हो, तो पहले अपनी कंसंट्रेशन पावर्स को कंपेयर करना है किसी और के साथ। दैट इज गोइंग टू बी अ रियलिस्टिक सोल्यूशन। एक है थियोरेटिकल सोल्यूशन। थियोरेटिकल क्या है? माँ बाप कह रहे हैं बच्चों को भागो, बच्चे भी अंदर से कह रहे हैं भागो। यही हो रहा है, करेंगे 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 करेंगे, चार्ज अप हुए पड़े हैं पागलों की तरह। इनको ये नहीं समझ पा रहा कि मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है भी या नहीं है। बहुत बारीक बात है, अगर इसको हमको समझ आए तो। एक बॉक्सिंग रिंग में आप हो, ठीक है, तो सामने देखो कि जो बॉक्सर है वो है कौन जिससे आप लड़ने के लिए जा रहे हो। इसी को तो कंपटीशन बोलते हैं। तो अगर उस कंपटीशन को आपको जीतना है, और जीतना ही है, हारना किसको है? किसको अपने माँ बाप के पैसे डुबोने हैं? किसको अपनी लाइफ खराब करनी है? जीतना ही है। तो जीतने का क्या तरीका है? पहले अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ को समझ जाओ। समझ लो कि आप कॉम्पीट कर किसके साथ में रहे हो। वो कैसे समझोगे? रियलिस्टिकली अपने आप से पूछो, अपने स्कूल के बैकग्राउंड के बेस पे या जो भी आज तक आपने किया है उसके बेस पे। कुछ बच्चे होते हैं जिनको एक चैप्टर है, मान लो एक बुक में, उसको पूरा याद करने में या समझने में 1 घंटा लगता है। आपको कितनी देर लगती है? 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे या आधा घंटा? ये पूछो अपने आप से। देन यू विल बी एबल टू जज योर स्ट्रेंथ इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स। ये जो 13 लाख बच्चे हैं, इसमें से 10% बच्चे ऐसे हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन पावर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उनसे अगर आप कॉम्पीट कर रहे हो तो एटलीस्ट आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी ही चाहिए। और कॉन्सेंट्रेशन पावर एक दिन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होती है, ये प्रैक्टिस है। मतलब उन्होंने कई सालों तक इसकी प्रैक्टिस करी है, तब जाके उनकी कॉन्सेंट्रेशन पावर एक लेवल तक पहुंची है। तो आप अपने आप से ईमानदारी से सवाल पूछो तो सही कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर है कैसी। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और आप ऐसे कंपटीशन में जा रहे हो जहां पे कंपटीशन बहुत हाई है, तो आपके सक्सेसफुल होने के क्या चांसेस हैं? क्या 100% है? पूछो अपने आप से, दिमाग को खोलो। दिमाग बंद हुआ पड़ा है लोगों का।
आईआईटी में लोग कहाँ से आते हैं? सिर्फ दिल्ली से आते हैं, सिर्फ बॉम्बे से आते हैं? कहाँ से आते हैं? ऑल ओवर इंडिया से। मान लो 1 लाख बच्चे ऐसे हैं इंडिया में अलग अलग स्कूल्स में जो अपनी अपनी क्लास में टॉपर हैं। उनको क्या लग रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है। ये बात हो रही है टॉपर्स की। लेकिन जब वो जाएंगे कॉम्पीट करने तो और भी ऐसे टॉपर्स आए होंगे जो उनसे भी आगे होंगे। आप समझ गए? तो यहां पे आपने क्या किया? एक बहुत बड़ा काम कर दिया, अपने आप से सच बोल दिया और यही सच जा करके अपने घर वालों को बोल दिया। इससे क्या होगा? आप एक ऐसे कंपटीशन से बच सकते हो जहां पर आपके हारने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक्चुअल में कंपटीशन है किसके बीच में? देखो, उन लोगों के बीच में जिसमें पोटेंशियल है। एक रेस हो रही है ओलंपिक्स में, वो किसके लिए है? जिसने बहुत प्रैक्टिस करी है, जिसके अंदर पोटेंशियल है, स्टैमिना है, फोकस करने की पावर्स है, डिस्ट्रैक्शन से वो अपने माइंड को हटा सकता है, उसके लिए है ना। सबके लिए तो नहीं है। अगर सबको भगा दिया जाए उस रेस में तो क्या होगा? क्योंकि उसमें जीतने के बाद गोल्ड मेडल मिलता है, अखबार में फोटो आती है। अखबार में फोटो आती है ना, इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फोटो आती है, नाम लिखे होते हैं, ऑल इंडिया रैंक ये है, ये है, ये है। उसको देख करके क्या होता है माँ बाप की हालत? उनको उसकी फोटो नहीं दिख रही होती, अपने बच्चे की फोटो दिख रही होती है। यहाँ पे आने वाले इतने साल बाद मेरे बच्चे की फोटो होगी, मेरी बेटी की फोटो होगी, उसकी ये रैंक होगी। यहाँ से क्या हो रहा है? हम अननेसेसरी अपनी एक ख्याली दुनिया खड़ी कर रहे हैं। पेरेंट्स ने अपने दिमाग में एक ख्याल बना लिया। अब यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने वो ही किया जो होना था। सबके साथ होता है, कौन नहीं चाहेगा? गड़बड़ कहाँ हुई? आप भी इस खेल को नहीं समझ पाए, आप समझ ही नहीं पाए हो क्या रहा है। ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है आज की डेट में 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? हम सबसे आ रहा है, हमारी जेब से आ रहा है। तो अगर इस खेल को हम समझ जाएं, हमारे पेरेंट्स नहीं भी समझ पा रहे क्योंकि वो तो सपने देखेंगे ही, और हम जाकर के बोले ये सपना आप अभी रोक दो, इस पे लगाम लगाओ, देखो पहले कि आपका बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। गाड़ी आपके पास में 800 और कॉम्पीट करने की बात कर रहे हो फेरारी वालों से, बट इसका मतलब ये नहीं है 800 बुरी है। आप समझ गए मेरी बात? रेस में बुरी है, बट दिल्ली की सड़कों पे, पुरानी दिल्ली में फेरारी अच्छी है, 800 अच्छी है? 800 अच्छी है, ज्यादा सक्सेसफुल है। बट वही अगर उस रेस में चली जाए जिसमें सब भाग रही हैं और सारी 800 नहीं है, फेरारीज है, एक से एक फेरारीज है, किसमें कितनी आग लगी हुई है वो आपको पता ही नहीं है। आप समझ पा रहे हो? कोई आ रहा है कहीं से, उस बच्चे में कितनी आग है और कितना पोटेंशियल है वो आप सपने में भी नहीं सोच सकते, और आप उससे लड़ने की बात कर रहे हो। किस बेस पे? क्योंकि मेरे घर वालों ने ये सपना देखा है और मुझे सपने को सच करना है। पोटेंशियल है या नहीं है? पूछो अपने आप से, तो आपको क्लियर कट जवाब मिलेगा। क्लियर कट। 10% लोग ऐसे होते हैं जिनमें एक्चुअल में पोटेंशियल है इन एग्जाम्स में कॉम्पीट करने का। तो इफ यू आर देयर इन दैट टॉप 10% कैटेगरी, तो अब आपका हार्डवर्क यहां पे काम आने वाला है। डिपेंडिंग अपॉन योर हार्ड वर्क, बशर्ते आपके अंदर पोटेंशियल हो। फॉर एग्जाम्पल फेरारीज की रेस हो रही है, उसमें आपने पूरी जान लगा दी, एक सेकंड के लिए भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट होने में 1 सेकंड लगता है। डिस्ट्रैक्शंस वाला मेरा सेशन है पावर ऑफ फोकस, वो देखा होगा आप लोगों ने। बहुत तरह की डिस्ट्रैक्शंस है। मान लो आप हो तो फेरारी, लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो गए, रुक गए, रेस यहां हो रही है, आप यहां चले गए, आउट है कि नहीं? तो आपको पूरी तरह से फोकस्ड रहना पड़ेगा, हार्डवर्क करना होगा, डेडिकेशन चाहिए, डिजायर चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन सबसे पहले क्या चाहिए? इंजन में दम होना चाहिए, अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेंट्रेशन पावर्स होनी चाहिए। ये बात हमको समझ क्यों नहीं आ रही है? अब क्यों चाहिए कॉन्सेंट्रेशन पावर्स? कभी सोचा है? 2 तरह के काम है इस दुनिया में, एक वो जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, दूसरा वो जिसमें इंटरेस्ट नहीं है। जहां इंटरेस्ट नहीं है वहां पर कॉन्सेंट्रेशन पावर्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, जहां है वहां पर नहीं है, क्योंकि वहां तो ध्यान लग